मैडम मेरी हो गई हैं तैयार। हाय हाय। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आपका। मैं ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहन भाई भी ठीक ठाक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं सासू माँ के घर। हाँ जी, किसके? सासू माँ के घर, अम्मी के घर जा रहे हैं। सास कभी कहा ही नहीं है, अम्मी कहते हैं। तो आज उन्होंने खैरात वगैरह कुछ करनी थी, तो कॉल आई है कि भी आज लाजमी आना। फिर आज हम जा रहे हैं उधर, और मैंने ये कपड़े पहनने के एक्शन नहीं पहने। गजब लग रही हो ये तुम, ऊपर से आइसक्रीम सोडा और नीचे से मरिंडा लग रही हो। तोबा कर। तो जाते हैं जी हम वहाँ पे, और मोहम्मद भी तैयार, यहाँ बैठ जाओ। और मोहम्मद कह रहे हैं यहाँ बैठ जाओ। तो जी ये मेरा बाबा, तो बाबा जी ये सूट मुझे मिला था गिफ्ट। हाँ जी। अब इसके साथ का दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा मैंने मैच करना है इसके साथ का। रास्ते में यहाँ से चादर लेते जाऊंगी, रास्ते में से दुपट्टा इसका मैच कर दूंगी। तो ये देवरानी मेरी ने मुझे गिफ्ट किया। तो जी आप कमेंट्स में ये बताइएगा कि ये ऊपर से आइसक्रीम सोडा और नीचे से मरिंडा लग रही है कि नहीं। चलो कोई नहीं, फिर से वो कहते हैं नौटन वाला सूट पहन लिया, वक्त ने फिर से दुल्हन बना दिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। लेकिन अल्लाह सेहत दे, तुम्हें इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। आमीन आमीन। क्योंकि बहुत परेशान किया तुमने पिछले एक हफ्ते में। आज मुझे तुम्हें देख के कुछ तसल्ली है कि तुम कुछ बेहतर हो। आज कुछ बेहतर रहना भी पड़ता है, और अल्लाह का शुक्र है मैं पहले से काफी बेहतर हूँ, काफी बेहतर हूँ। बस मेरे लिए ये दुआ करें जो मेरी नेक्स्ट रिपोर्ट होगी मेरे लिए वो ठीक आए, क्योंकि इन रिपोर्ट में तो मुझे एक झटका ही लगा हुआ है अभी तक। जब तक वो मेडिसिन खाती रहूंगी तो चलेगा। अल्लाह खैर रखेगा। इससे जूस भी निकाल के ले आए, रेड ग्रेप्स। हाँ जी, ये रात मंगवाया इन्होंने रेड ग्रेप। अच्छा मजेदार, ये देखिए इन्हें मैं कह रहा हूँ अनार का जूस ले आऊं, कहती नहीं। मैंने कहा मौसमी का ले आऊं, कहती नहीं। मैंने कहा कोई और फ्रेश जूस ले आऊं, नहीं। मैंने फिर क्या लाऊं, कहती रेड ग्रेप्स, वो डब्बे वाला लेते आना है। लोग फ्रेश जूस को तरसते हैं, ये कहती डब्बे वाला लेते आना। नहीं मुझे ये पसंद है, शुरू से ना मैं यही पीती थी, रेड ग्रेप्स। यार वो तुम उठे, आप तो तैयार है ना? चले। आज के लिए लगाई कैक्शन है बड़ी खूबसूरत किस्म की मेहंदी, और उसकी मम्मा उसके कर रही है बाल सेट। और देखो अल्लाह खैर रखे। मेरे दो बच्चे हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, और जिन्हें देखकर मैं जिंदा हूँ अब तक। अच्छा मुझे जब भी आपको तो रोज ही देखते हैं, शुरू से देखते आ रहे हो। तो जिंदगी आप भी, अल्लाह ताला आपको भी जिंदगी दे, सेहत दे, मेरे सर पे ऐसे ही सलामत रखे, आमीन। और पता क्या है कि बच्चों को देख कर ना मैं अपना दर्द भूल जाती हूँ। हाँ ये तो खैर सब माँ बाप के साथ। अब मेरी माँ है, मुझे देख के आदत भूल जाती है, वो भी मुझे देख कर भूलती है आपको। जी मुझे देख कर भूलती है। अब मैं जाऊंगी देख के बहुत खुश होंगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं तो सुतेली औलाद हूँ ना उनकी। बहुएं ज्यादा अजीज होती है, और इसलिए मैं उन्हें ज्यादा अजीज हूँ। बल्कि उन्हें तो सूद, असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। हाँ उन्हें पोता पोती ज्यादा प्यारे हैं, मैं भी ज्यादा प्यारी हूँ। हाँ। ये मैं, क्योंकि मेरी वीडियो वो भी देख रही होती हैं, और ना मैं बुराई कर रही हूँ, क्योंकि एक अच्छाई है, और जब मैं अपनी सास की बयान कर रही हूँ, और ये काश के हर बहू बयान कर सके, वो इसलिए कि मेरी सास को अल्लाह ताला जिंदगी दे, सेहत दे, आमीन। कभी हमारे तो उनके लिए भी ज़रा दुआ कीजिएगा कि वो थोड़ी अलील है। उनका जो शुगर का प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है, और ब्लड प्रेशर तो उनका रहता ही है ऐसे ही। उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। गर्मा गर्म चिप्स, वो खा रही हैं चिप्स, और साथ में ये भी खत्म कर दी है चाय भी। तो ये हमारे जबरदस्त पिज़्ज़े आ चुके हैं। आ जाए खुदम, आ जाए। खेतों में पानी लगा के आए हैं, खेतों में पानी लगा के आए हैं। तो खाना हमने खा लिया था माशाल्लाह, देग बनी थी चिकन वाली, और उसके बाद काम शाम हमने सारा कर लिया हुआ है, और अब हम लगे पिज़्ज़ा खाने। तो आए जिस बहन भाई ने खाना है हमारे साथ पिज़्ज़ा खाए। सही, पिज़्ज़ा खाएंगे आज आप? तो मैं ना खाऊं पिज़्ज़ा, बताए। डॉक्टर से पूछा था कि पिज़्ज़ा भी खाना, पी लेते हैं फिर क्या पिज़्ज़ा पी लेते हैं फिर। नहीं मैं पूछ रहा हूँ। गिलास भी आ चुके हैं, और ये हमारी 7 अप।
तमाशा चाहते हैं, इसलिए हम नीचे सब बैठे हुए हैं और मैं खड़ी हो गई। तो मैंने कहा बाकी तो सब यूट्यूबर नहीं है, मैं यूट्यूबर हूँ, तो क्या करें, कोई बात मिल नहीं सकते। माज देखो इधर देखो, अस्सलाम वालेकुम करो। तो इसने भी ना लिपस्टिक लगाई है और मोहम्मद वाला काम किया है। ये मेरा भांजा है छोटा, न इसे जिंदगी दे, सेहत दे। अच्छा बाय बाय करो, बोलो थैंक यू, थैंक यू। माशाल्लाह, अल्लाह ने बद से बचाए, बोलो आमीन। खा रही है पिज्जा और डर गई जब मैं बोल रही हूँ तो, क्योंकि सो गई थी और टाइम भी इस टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। अब हमने घर जाने की भी तैयारी करनी है। क्या जल्दी कर लो, जल्दी खा लो, ठीक हो गया। और टाइम आप सबको दिखा दूं, ये 12 बज चुके हैं और इधर दोनों बच्चे ये भी सो चुके हैं। तो ये चावल बच गए घर के लिए। ओए पिज्जा खा रहे हो? चलो जी, क्या हो रहा है? मेडिसिन निकाल लो। ये टोटल मेडिसिन ये मेरी है, पूरा मुझे निकाल कर देने लगे हैं ये, क्योंकि घर हम आ चुके हैं और कैक्शा सो गई है। चावल मैंने फ्रिज में रख दिए, मैं बोलूँ सही है ना। मेडिसिन और एक ये 2 शाम की 4 है और सुबह की 6 है और दोपहर की 2 है। बाबा और मोहम्मद 1 मिनट, यार ये ना बाज नहीं आ रहा है, बार बार तंग किए जा रहा है घर आते ही। चावल वाले रात वाले गर्म हो रहे हैं। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। और मैं भी ठीक हूँ। तो क्या कहते हैं, मैं बना रही हूँ, बना क्या रही हूँ, गरम कर रही है। चाय भी बनाने लगी हूँ ना। तो रात हम आए थे वहाँ से लेट, फिर उन्होंने पिज्जा 1 बजे आए थे हम। उन्होंने पिज्जा वगैरह मंगवा लिया, तो फिर हमने पिज्जा खाया। पिज्जा खाने के बाद फिर हम आए, मेरे से तो खाया ही नहीं गया बस। और आज माशाल्लाह काफी हद तक बेहतर हूँ मैं, कदम इस पास का। और मैंने कहा चावल गरम करूँ, बच्चों को भी दूँ सबको, और आए जिस बहन भाई ने खाने मिलकर खाए। चावल गरम कर रहे हैं, चावल गरम हो गए, वो दाल वो सच चावल खाने लगे। चलो खाए तो गरम पानी भी खत्म हुआ फिल्टर का। यार पहले पानी नहीं, पहले आप चावल खा लें। तो पानी किस तरह पीऊंगा मैं चावल? ये तो है, पानी टूटी का इस्तेमाल कर लेना आप। चलो देख ले, फिल्टर तो वैसे पिछली गली में ही है सर, 2 चल भी आ चुका है अब। जी जनाब, ये नजर आ रहा है। चलो अच्छी बात है। मोबाइल में गीला होगा, बच गई। मैंने बच्चों को दिया है भेज, सबने चावल लिए हैं खा, और अब बन रही है हमारी चाय। और आज किचन की भी सेटिंग करते हैं। हाँ जी, इतने सेटिंग होना नहीं है तो वैसे ही सामान रखे है ना, सारी सेटिंग अज करते हैं। सेटिंग ना लगी अंदर दरवाजे जी। चलो दरवाजा ना ला सी तो पर्दे पा लेने हैं। हाँ, पर्दे पा गए हैं। है नहीं, पर्दा है पर्दा। जी तो सर जी, चाय पीनी है आपने? सर देखो, आज अगर बाजी में हमें चाय दे देंगे वो चाय बड़ी इंशाल्लाह। मिन्नत की बात तो बनाने लगी है। हाँ जी, क्या एक्शन कंघी कर रही है? दिखाना पप्पो ने कौन सी कटिंग की है आपकी। ये इनके पप्पो ने कटिंग की है कैक्शा की। चलो यू शेप में कटिंग। कम वाली चाय मेरी है और ज्यादा वाली कोदम की है। और मैं पहले ही बता दूं, ये जो मैंने भी और रैना बाजी ने भी लगाई हुई है, हमने ये मेहंदी लगाई हुई है नेल्स पे। तो हाँ जी, तो वो ऐसा है कि फिर वो ना कमेंट्स हमें बड़े आ जाते हैं कि आप लोगों ने नेल पॉलिश लगाई है। हमने अपनी जिंदगी में मैंने तो कभी नेल पॉलिश नहीं लगाई, 1-2 बार लगाई है बस। मैंने खुद लगाई, उससे नमाज नहीं होती ना। जी, उससे नमाज नहीं होती, वजू नहीं होता। फिर मैंने कभी इसलिए मैंने भी नेल पॉलिश नहीं लगाई। मैं ज्यादातर यही लगा लेती थी। मैंने कहा इससे बेहतर कि कोई लगी थी शादी पे नेल पॉलिश। हाँ, मेरी शादी पे नेल पॉलिश लगी थी, उसके बाद एक और किसी की शादी थी, मैंने वहां नेल पॉलिश लगाई थी बस। चलती पे दोनों दी। हाँ, समान भी क्या है ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ अच्छा ਭਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲੈਣੇ। अच्छा ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा, दोनों जने लड़ते ही ਅਸੀਂ पे। ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ।
ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰਿਆਨਾ ਬਾਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਰਿਆਨਾ ਬਾਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਠੋਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਠੋਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਏ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਰਦੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੋਲ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓਗੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਰੱਖਿਓ ਹਾਂਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੌਗਸ ਸਹੀ ਹਾਂ ਮੁਲਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਲੌਗਸ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗੀ ਉਹ ਰਾਮ ਨਾਲ ਸਹੀ बस सही है फिर तो वादे नहीं आते के अच्छा जी तो प्यारे बहन भाइयों वीडियो को होता है हमारा एंड और खुद हम गए दूध लेने और मोहम्मद भी साथ चले गए हैं और कैक्शन भी साथ गई है अपने पापा के तो जाहिर है फिर अब जितनी भी वीडियो थी और जितना मैं हंसी खेली क्योंकि मैंने कभी अपने छोटे मोटे दर्द को अपना दर्द नहीं समझा है जब मैं तकलीफ ज्यादा मुझे होती है तो फिर जब बर्दाश्त से बाहर होती है फिर मैं रोना शुरू हो जाती हूँ और वरना मेरी कोशिश यही होती है कि अपने बहन भाइयों के सामने हंस खेल कर जिंदगी गुजारूं और सब बहन भाई मुझसे पूछ रहे थे कि उज़मा का जी तो उज़मा उधर अपनी दोस्त के यहाँ गई थी क्योंकि जहाँ पे उनका घर था वहीं पे उनका भी घर है वो उधर भी चली गई थी उन्होंने उनको मकान दिया है क्योंकि उनके 4-5 मकान अपने हैं तो उन्होंने एक मकान उनको दिया रहाइश के लिए और उज़मा कह रही थी कि मैं अपना वहाँ से सामान उठाऊंगी तो मैंने कहा उज़मा अपना जो सारे मामला है सब कंप्लीट करके आ जाना और आज ये छोटे भाई भी आ रहे हैं देखें क्या होता है क्योंकि हमने उज़मा का सामान वहाँ से उठाना ही उठाना है हर हाल में तो फिर जो भी कुछ होगा देखेंगे क्योंकि उज़मा अपने अलग मकान में रहेगी हम अलग में रहेंगे जितना भी साथ होगा उज़मा का हम देते रहेंगे ताकि वो अपने बच्चों के सर पे इतनी स्ट्रॉन्ग बन सके अपने बच्चों को वो पाल सके बाकी मेरी फ़ोन पे बात रोज़ाना होती है मैंने अपनी ज़्यादा हालत ख़राब को उनको नहीं बताया था बस उन्हें इतना पता था कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मुझे कहने लगा कि मैं आऊँ मैंने कहा नहीं आप बेशक ना आओ और जो है ना जो भी मामला अपने क्लियर करो क्योंकि जब हम उनके मामला में फिर बोलते हैं तो उनके जो हस्बैंड है ना वो ऐसा कोई कमीना इंसान है ना फिर बहुत जलील करता है वो तो इसलिए मैंने आज जब उनकी कॉल आई तो भी मैंने सामान वगैरह वहाँ से उठाया और अब मैं क्या करूँ मैंने कहा भाई आ रहे छोटे वही आएंगे और वही फैसला करेंगे कि अब क्या करना है देखिए जी आया क्या अब वो मेरे पास रहती हैं या वो वहाँ रहती है क्योंकि उनके हमसाए ने उनको मकान तो दे दिया हुआ है तो उसमें वहीं पे अपने बच्चों को पाल लेंगी तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे घर का काम काज जो है वो कर लिया करेंगी और जितनी सपोर्ट मुझसे हो सकी वो मैं भी उसके साथ हूँ अब्बू जी भी उनके साथ और बाकी बहन भाई भी उनके साथ हैं तो अल्लाह ताला बेहतर करे उसके हक में और बच्चों के हक में तो इंशाल्लाह उज़मा जब कल आएंगी तो मैं सब बहन भाइयों के साथ उनकी वीडियोस भी शेयर करूंगी और कोशिश करूंगी कि 1-2 दिन तक अगर मेरी तबीयत ठीक हो तो मैं उज़मा के साथ जाऊं और जिस घर में अब वो रहेंगी और वहाँ पर जो भी सामान मेरे पास होगा मैं भी उसे दूंगी थोड़ा बहुत जो एक खाने पकाने के बर्तन है वो तो कह रही मैंने वहाँ से उठा लिया हुआ कुछ सामान और अगर उसे कोई कुछ कम रहा तो अगर मुझे अपना एक फर्नीचर सेट उसको देना पड़ा तो मैं दे दूंगी क्योंकि मेरे पास 2 फर्नीचर सेट है और बाकी भी जितना भी होगा मैं साथ उसका देती रहूँगी बाकी अल्लाह की ज़ात साथ देने वाली है इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला उसे भी स्ट्रॉन्ग बनाए आमीन तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी मेरी वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और जो भी हमें पाकिस्तान इंडिया बिरोने ममालिक से जहाँ से देख रहे हैं सब बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।